सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, वेलकम बैक इन आर न्यू इंफॉर्मेशनल वीडियो। ठीक है गाइज, ये कोई व्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मैं गर्मी में बात करने वाला नहीं हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ये महंगाई पे। महंगाई पे मुझे इसलिए बात करना पड़ रहा है गाइज, क्योंकि मैं हूँ एक ऑटो ड्राइवर और अभी भी अगर आप देख सकते हो तो मैं ऑटो में बैठा हुआ हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज प्रॉब्लम बेसिकली ना हुआ ये है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी बढ़ गया। एलपीजी बढ़ रहा है, वो चीज़ें समझ में आ रहा है क्योंकि वो बाहर से लाने का है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। लड़ाई झगड़े का मामला है ईरान का, अमेरिका का, और अमेरिका चाहता है कि तुम उससे नहीं खरीदेगा इंडिया से, मतलब हमारे देश से। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, ये कौन सी ऐसी चीज़ हो गया है जो, ठीक है मतलब हमारा पीएम एकदम दबे हुआ है। हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे हुजूर। मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान देने को तैयार है लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। यार कोई बड़ी गाड़ी है क्या यार इधर? लेकिन गाइस देखो, मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियोस क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। ये गाड़ी वाड़ी सब बाइक कर रहा है ना, बैक कर रहा है उधर में, थोड़ा डिस्टर्बेंस। बट क्या करूँ, मेरे पास में कोई ऐसा रूम नहीं है, कोई डिजिटल रूम नहीं है, स्टूडियो नहीं कि मैं वहाँ से वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर हूँ भाई, ऑटो में बैठा हुआ हूँ, ऑटो चलाता हूँ। अपनी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखा रहा हूँ जो कर रहा हूँ वो, ठीक है। तो गाइज क्या क्या ना, सीएनजी ना इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है ज़्यादातर, तो सीएनजी का प्राइस बार बार नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। सीएनजी 97 था, 100 हो गया, 102 रुपये, 104 रुपये, आज 106 रुपये चल रहा है। पेट्रोल डीजल पे 3 रुपये बढ़ा दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता ये चला है कि टोटल 15 से 16 रुपये तक के पेट्रोल और डीजल दोनों बढ़ेगा। रीज़न क्या है मालूम? क्योंकि इलेक्शन के वजह से ना, मतलब काफ़ी चीज़ें रोक के रखा था। जब मैंने पढ़ना शुरू करा स्क्रिप्टिंग चीज़ें कि यार हुआ क्या है असल में, तो समझ में आया गाइज। पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े लोग चला रहे हो, या एचपी हो, रिलायंस हो, ठीक है, भारत पेट्रोलियम हो, या इंडियन ऑयल गवर्नमेंट वाला हो, 17 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है सिर्फ एक एक महीने में, ठीक है। ये चीज़ को रोक के रखे हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव था। यस 5, तो वो वाला हो गया। अब देखना शुरू हुआ है। अभी गैस पेट्रोल 110 रुपये है, जो पेट्रोल टोटल होने वाला है 120 रुपये तक पेट्रोल जाएगा, डीजल भी जाएगा कम से कम 115 रुपये तक। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मतलब जितना मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे वहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि महंगाई एक ही बार नहीं बढ़ाएगा, मतलब 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये करके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा यार क्वेश्चन ये है यार कि जब जान रहे हैं कि इतना सिचुएशंस ख़राब होने वाला है, 3 महीने से अब तक लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जो सरकार है शायद यार हमें वाकई डुबा देगा अगर ये हाल रहा। मैं डर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ना, क्योंकि हैदराबाद में देखिए आप प्राइम मिनिस्टर आया था, ठीक है, यहीं से भाषण दे रहा था, सोना मत खरीदना, चांदी मत खरीदना, तेल इतना इतना डालो। अब गाइज मेरे को बता दो, ऑटो में अगर इतना तेल डालेंगे हम क्या चलाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या करते कि नहीं मालूम। लेकिन टेंशन ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि मतलब जितने भी मतलब पीपल है, पब्लिक से, सबको तो बता दिया कि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बस यूज़ करो, मेट्रोज यूज़ करो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे गाइज? ऑटो ड्राइवर्स क्या करते? पेट्रोल डीजल ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हैदराबाद का कहानी ऑलरेडी गाइज हमने बताया है आपको। हैदराबाद में फेयर रेट नहीं बढ़ रहा है। रैपिडो में 10 किलोमीटर में वही पैसा दे रहा है, 140 रुपये दे रहा है, 135 रुपये दे रहा है, 150 रुपये दे रहा है। अभी पेट्रोल भी बढ़ रहा है, गैस का भी दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। रैपिडो, ओला, उबर पैसे बढ़ा नहीं रहा, वो और घटा दे रहा। रैपिडो तो कभी कभी कूपन स्लॉट दे देता है कि कम से कम में बुक करेगा उसको मतलब कैशबैक आ जाएगा, ख़त्म, बात हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो गवर्नमेंट जैसा भी कर रहा है, बहुत दुखी होने वाले मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेशली मुझे डर किस बात का है जानते हो गाइस? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ महंगाई महंगाई, क्योंकि मैं होम लोन है, पर्सनल लोन है, बाइक लोन है, और कौन कौन सा लोन है बता दूं, ठीक है। अगर होम लोन को कुछ देर के लिए अगर साइड कर दे तो चलो, होम लोन को छोड़ो, वो सोच रहे हैं, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अगर वो कांड करेंगे तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन हो, ये पर्सनल लोन ले लो, बाइक का लोन ले लो, उसके बाद में आप देखो, हमको लग रहा है ये ऑटो का भी एक तरफ से मैं लोन ही डाल रहा हूँ, क्योंकि ऑटो का मेरे को रेंट डालना पड़ता है गैस। मैं ऑटो खुद का लेने के लिए अभी इसलिए नहीं सोच रहा हूँ, बार बार डर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लेते हैं गैस हम पैसे उठा लिए हैं कहीं से, वो भी लोन डालेंगे, फिर गाड़ी की भी लोन डालेंगे, फिर डाउन पेमेंट करेंगे, तो गाड़ी लेकर के हम फंस जाएंगे। क्योंकि बार बार सब यही कह रहा है कि मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब भी कभी लोकसभा में कभी बैठ करके कह दे रहा है कि जरा भारत को संभालो,
और थोड़ा हालात बिगड़ेगा, कोविड में जिस तरीके से संभालेंगे यार, हम लोग डर रहे हैं यार। अक्सर ड्राइवर जो हम ना गाइज मिडिल क्लास के लिए बहुत तंगी है, लेकिन मैं एक लोअर क्लास में आता हूँ। मेरे को बहुत समय तक लगता था मैं मिडिल क्लास का लड़का हूँ, लेकिन मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, मैं लोअर क्लास में आता हूँ गाइज। फिर हायर क्लास तो छोड़ दो, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं हूँ, मैं लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ गाइज। और सिचुएशन इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि सरकार को लगता है ना, मतलब एक्शन लेने में या मतलब रिएक्शन करने में, रिएक्ट करने में बहुत देर कर दिया। और अब लग रहा है इलेक्शन ख़त्म हुआ, अब सिचुएशन काफ़ी बिगड़ेगा। बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल जिस तरीके बढ़ा, सीएनजी भी मेरे को ख्याल से था नहीं बढ़ना था, लेकिन सीएनजी भी बढ़ेगा। अब इसमें सर्कल किस तरीके से काम कर रहा है जानते हो गाइस? अगर आपको लगता होगा यार कि जॉब करने वाला हो सकता है सेफ है, तो यहाँ पे सेफ कोई भी नहीं है। अगर किसी का जॉब छूटेगा तो वो ऑटो बुक नहीं करेगा जाने के लिए। अभी जो डेली होता है ना, मॉर्निंग में एकदम बहुत बुकिंग बचता है, हाईटेक सिटी, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अब पूरे मतलब बचता है ना बुकिंग, तो हम जाते हैं बुकिंग उठाने के लिए। किसी का जॉब ही नहीं रहेगा, कोई ऑटो बुक नहीं करेगा, कोई ऑटो बुक नहीं करेगा, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा, खाऊंगा नहीं, फैमिली खाएगा नहीं, पूरा सिचुएशन क्रैश। हाँ गाइज, पर्सनल लोन मेरे पे 3, 4, 5 चल रहा है यार। बहुत डर रहा हूँ मैं कि यार कुछ वैसा ना हो, क्योंकि कोविड-19 का जो सिचुएशन हुआ था ना, बहुत बुरा हुआ था। और अब के जो महंगाई आने वाला देख रहा, मैं बात कर रहा हूँ चेहरे पे पसीना आ जा रहा है। पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं टेंशन में आ जा रहा हूँ जब इसलिए मैं डर से न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ अभी, मालूम ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हालांकि न्यूज़ पे तो ज़्यादा भरोसा करने का नहीं, क्योंकि सब मीडिया गलत दिखा रही है, लेकिन ये चीज़ें सही है क्योंकि महंगाई आ रही है, महंगाई और आने की है, प्रॉब्लम ख़राब होने का है, ड्राइवर परेशान होने वाला है। इसलिए परेशान होने वाला है कि हैदराबाद में कल भी सिचुएशन ख़राब था, आज भी ख़राब है, लगता कल भी ख़राब रहेगा, क्योंकि यहाँ हम मीटर फेयर ही नहीं बढ़ रहा। महंगाई कितना ही बढ़ जाएगा, पैसा मुझे बहुत कम मिलेगा, फिर मुझे बहुत कम प्रॉफिट होगा, फिर खाएंगे ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अगर आपके पास में कोई अदर ऑप्शन दिखा रहा है गाइज, कोई काम कर सकूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था वर्क फ्रॉम होम करेगा। वर्क फ्रॉम होम अगर किसी के पास में कोई काम हो जरूर बता देना। मैं भी ऑटो लेके नहीं फिरना चाह रहा हूँ यार, पैसे कमा नहीं रहा हूँ, पहले देखो सामने बैठे हुआ हूँ। तो ड्राइवर भाई आप सब सावधान हो जाओ, क्या करोगे? मेरे पास ना बैंक अकाउंट में पैसे है, ना कैश में पैसे है, तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है। क्या क्रैश होगा हिंदुस्तान में, क्या होगा नहीं मालूम है, लेकिन सिचुएशन मेरा बहुत ख़राब है गाइस। महंगाई बहुत तेज़ी से आ रही, लगता है संभल पाएंगे कि नहीं। लोन मुझ पे इसलिए मैं डर रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप अपना देख लेना, कोई कमेंट में राय देना हो तो ज़रूर दीजिए, और कुछ अगर ऑप्शन है हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम करने का तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ यार। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जिसका नाम है वारिस वायरल।